तो काम कोटि छवि श्याम शरीरा, अनील कंज बारिध गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अकमल दलनि पैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। भगवान श्री राम के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, कटकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गवीर जान जई देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हो रहे हैं। नूपुर पैजनी होती है, उसकी ध्वनि सुनकर मुनियों का मन मोह हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। अरे भुज विशाल भूषण जुत भोरे, हरे न कयति शोभारो रे, उर मनिहार पदिक किय शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन को लुभा जाता है। कंबुकंठयति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, तदुई दुय दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनई पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा सा रही है। 2 सुंदर जो दांत आगे के निकले हैं, लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोलायति, प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं प्रभु के। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना सवार कर रखा हुआ है। पीत झिगुलियातन परी पैराई, जानु पान बिचरन मोहि धाई, रूप स कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, और सो जानई सपने मुझे ही देखा। शरीर पर पीली झंगली पहना रखा है। उनका घुटने और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। अरे सुख सुंदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसी सुचरण पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। विधि राम जगत पित माता, कौशलपुर वासिनी सुखदाता, जिन रघुनाथ च
रणरति मानी तिन की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपत विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कय राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। कहते हैं श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को बस में कर रखा है वह माया भी प्रभु की भय खाती है। जो माया है पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है, सारी जीवों को, वो माया भी भगवान से डरती है। भृगुटी बिलासन चावई ताई अस प्रभु छाड़ भजई कहु काई मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। रे विदेशी सो विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासिन सुख दीना लहु चंग कब हुक लहरावै कब पालने घाल झुलावै। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं, कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना समझ ही नहीं, कब रात निकल जाती कब दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चित्रों का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किनय स्नाना कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई ज पाक बनावा बौरी मातु वहाँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई। एक बार माँ कौशल्या ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया, पौढ़ा दिया। फिर अपने जो कुल के इष्ट देव थे भगवान, उनकी पूजा स्नान करके पूजा किया। पूजा करके उनको नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान में लौट के आई और वहाँ उन्होंने अपने पुत्र जहाँ इष्ट देव की पूजा किया था वहाँ देखा अपने पुत्र को कि इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए जो प्रसाद थे, नैवेद्य थे, मिठाई, वो भोजन कर रहे हैं। कौन? जो उनके पुत्र हैं। भाग के गई पालने में जहां भगवान लेटे थे। गए जननी शिशु पय भय भीता देखा बालता पुण्य सूता बौरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर के दौड़ के गई, पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया मंदिर में? वही सोच रही हैं। पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा पालने में। फिर दौड़ करके पूजा स्थल पे आई तो देखा कि वहां उनका पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा, डर गई।
मानो उनका धैर्य नहीं रहा। अरे यहाँ दुय बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न बिसेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराए हुए देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिए और देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे थे। एक एक रोए के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे। रेगनितर विशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना नहीं काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव, सब कुछ देखे और वे पदार्थ भी देखे जिसका कभी सुना भी नहीं था। अरे देखिए माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावही जाई, और देखिए भगति जो छोरई ताई। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो भगवान के सामने अत्यंत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया न चाहती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। रितन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मुहुद चरण निशिर नावा, विषय वंतते किय महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वाणी नहीं आ रहा है। तब आंखें मूंद कर उनकी मां कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाई। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पितामय सुत कर जाना, हर जननीय बहु विधि समुझाई, यजन कतहु कसी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जा रही डर के मारे। वह डर गई हैं कि मैंने तो जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जान लिया, ये तो हमारे पुत्र जो है जगत पिता परमात्मा है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे मां सुनो, यह बात कहीं किसी से कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहू व्याप प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। ऐसा ऐसे बात। हरि बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े अभय परि जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारौ सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही
मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे। अरे मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तभी वो अपने बाल सखाओं के साथ समाज को छोड़ करके नहीं आते, अपने साथ जो मित्र हैं बाल सखा उनके साथ खेलने में मस्त रहते हैं। अरे कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेत शिवंत न पावा, ताही धर जननी हटी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तो प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग जाते हैं। जिनका वेद नेत नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें आज हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। खेलते हुए जब आते हैं वहां से, पूरे शरीर में धूल लपेटे हुए आए हैं, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। तो भोजन करत चपल चित उत अवसर पाए, और भाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, एकाग्र चित्त होकर नहीं भोजन कर रहे हैं, चंचलता है प्रभु के अंदर। अवसर पाकर के मुंह में दही चावल लगा हुआ है, लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते थे। अरे बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुत गाए। और जिनकर मन न सन नहीं राता, ते जन वंचित के अभिधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, भाग्यहीन बना दिया, जिनका भगवान की इन लीलाओं में मन नहीं लगता सुनने में। अरे भय कुमार भई सब भ्राता, दीन जने हुआ गुरु पितु माता। गुरु गृह गय पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सोहरी पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय पुन गुणशीला, खेलहि खेलस कल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, और देखत रूप चराचर मोहा। और जिन बीथिन बिह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लोगाई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बात तो बड़ी अचरज की बात है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते थे। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभनीय होता था, बड़ा सुंदर लगता था। रूप देखते ही चराचर जो जड़ चेतन सभी मोहित हो जाते थे। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते थे, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते थे अथवा ठिठक कर रह जाते थे। अरे कौशलपुर वासियन नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। अयोध्यापुरी के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष, बुढ़े जवान, बालक सभी को भगवान श्री राम जी प्राणों के समान, प्राणों से बढ़कर प्यारे लगते थे।
अरे बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृग यानित खेल जाई, पावन मृग माँ रजिय जानी, दिन प्रति नृपही देखा वही आनी। श्री राम जी अपने भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते थे और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते थे। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते और प्रतिदिन लाकर के राजा दशरथ को दिखलाते थे। अरे जे मृग राम बाण के मारे ते, तन तजी सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञाय अनुसरही। जो मृग भगवान श्री राम के बाण से मर जाते थे वे शरीर छोड़ करके सीधे देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाए। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही लीला करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनाते थे और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर बताते थे। प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, आया सुमागी करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे और आज्ञा लेकर नगर का काम करते थे। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े ही हर्षित होते थे। व्यापक अकलनीय अज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जो व्यापक भगवान श्री राम हैं, यह सब चरित्र कर उनका मैंने पहले सुनाया आपको, अभी सब गा करके बखान किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में, बड़ा पवित्र आश्रम में बसते थे। जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारी चसु बाहु डरही। देखत यज्ञनी साचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस थे उनसे डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि लोग बड़े दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिन मरई न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन किन बिचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। विश्वामित्र जी गांधी के पुत्र थे, गांधी नहीं गाधी। विश्वामित्र जी ने के मन में बड़ी चिंता हो गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना मर नहीं पाएगा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार करके देखा कि प्रभु ने पृथ्वी पर भार को हरने के लिए अवतार ले लिया है। अरे मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई।
ज्ञान विराग सकल गुण ना, सो प्रभु मय देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, और करिम जन सरजू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगाई। विश्वामित्र ने सरजू के जल से स्नान करके वे राजा के दरबार में जा पहुंचे।